बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जहां गोपाल नाम का एक साधारण लेकिन मेहनती बड़ी रहता था। वह रोज लकड़ियां काटता, उन्हें तराश कर खूबसूरत कुर्सियां और मेज बनाता, फिर गांव के बाजार में बेच आता। वह सीधा सादा था, किसी से झगड़ा नहीं करता। गांव के पास ही एक खंडहर पड़ा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक भयानक दैत्य रहता है। गांव के लोग उस ओर जाने से डरते थे। कई बार जानवर वहां से गायब हो जाते थे, तो लोग कहते थे कि दैत्य ने खा लिया। एक दिन गोपाल जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था कि तेज बारिश शुरू हो गई। उसने पास की एक गुफा में शरण ली, वही खंडहर। अंधेरे में उसे कुछ भारी भरकम पड़ा दिखा। वह सोच बैठा कि कोई बैल है, जो बारिश से बचने के लिए यहाँ छिपा है। वह बोला, अरे बैल, तू यहाँ आराम कर रहा है और मैं बारिश में भीग रहा हूँ। इतना कहकर उसने उस बैल की पीठ पर जोर से थप्पड़ जड़ दिए और उसकी पीठ पर बैठ गया। वह दैत्य ही था, जो बारिश से डरकर वहां दुबक गया था। लेकिन गोपाल के थप्पड़ और डांट से वह डर गया। दैत्य सोचने लगा, यह इंसान है या कोई जादूगर? इतनी हिम्मत! अगर इसका आदेश नहीं माना तो शायद यह मुझे मार ही डाले। डर के मारे दैत्य ने गोपाल को अपनी पीठ पर बैठाकर गांव तक छोड़ दिया। सुबह गांव वाले हैरान। वो वही खौफनाक दैत्य गोपाल के दरवाजे पर चुपचाप बैठा था, जैसे कोई पालतू जानवर हो। सबने गोपाल को बहादुर मान लिया। राजा तक बात पहुंची और उसने गोपाल को अपने महल बुलाया। उसी समय पड़ोसी राज्य से युद्ध की आशंका थी। राजा को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो डर को मात दे सके। राजा ने गोपाल को सेना का सेनापति बना दिया। गोपाल घबरा गया। मुझे तो हथियार चलाने नहीं आते, वह बोला। लेकिन अब पीछे हटना संभव नहीं था। राजा ने उसे एक विशाल घोड़ा दिया और युद्ध की तैयारी करने को कहा। अगले दिन गोपाल बड़ी मुश्किल से घोड़े पर चढ़ा और जैसे तैसे चल पड़ा। घोड़ा जोश में आ गया और सीधा दुश्मन की ओर दौड़ पड़ा। गोपाल बुरी तरह घोड़े से लटका हुआ था, लेकिन घोड़े की रफ्तार इतनी तेज थी कि दुश्मन डर के मारे भाग खड़े हुए। दुश्मन सोचने लगे, यह वही आदमी है जिसने दैत्य को पाल रखा है, अब सीधे युद्ध में आ गया है। इससे भिड़ना मौत को न्योता देना है। और उन्होंने बिना लड़े ही हार मान ली। राजा बहुत खुश हुआ। गोपाल को इनाम और सम्मान मिला। गांव में जश्न मनाया गया। और गोपाल? वो फिर से अपने औजार उठाकर अपनी बढ़ीगिरी में लग गया, लेकिन अब सब उसे सम्मान से देखते थे। यह कहानी सिखाती है कि डर पर जीत चतुराई से होती है, और जो अपने काम से सच्चा होता है, उसकी मदद खुद समय करता है।